संसार एक माया है, इस माया से बाहर निकलकर सत्य का अनुभव करो। यह वाक्य जितना सरल है उतना ही गहरा भी। इसे समझने के लिए हमें अपनी चेतना के उस स्तर तक पहुंचना होगा जहां सत्य और भ्रम का भेद स्पष्ट हो जाए। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो इस माया को समझने और सत्य का अनुभव करने की राह पर निकल पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल महावीर महातो कुर्मी में स्वागत है। अगर आप चैनल में नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राजीव एक अमीर व्यापारी था। उसके पास सब कुछ था, बड़ा घर, महंगी गाड़ियाँ, परिवार, दोस्त और बहुत सारी संपत्ति। फिर भी वह भीतर से अशांत था। हर समय उसे कुछ अधूरा महसूस होता। एक दिन वह अपने व्यापार के सिलसिले में एक पहाड़ी इलाके में गया। वहां उसकी मुलाकात एक साधु से हुई जो एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठा था। राजीव को देख साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम परेशान लगते हो। क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है? राजीव चौंक गया। उसने साधु से पूछा, आपको कैसे पता? साधु ने कहा, यह संसार एक माया है। तुम इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यह पानी के बुलबुले की तरह है। जब तक तुम इससे बाहर नहीं निकलोगे तब तक सत्य का अनुभव नहीं कर पाओगे। राजीव को यह सुनकर अजीब लगा। उसने सोचा कि यह कोई साधारण सन्यासी होगा जो दुनिया से भागा हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं साधु की बातों ने उसके मन को झकझोर दिया। कुछ महीनों बाद राजीव के व्यापार में अचानक भारी नुकसान हुआ। उसके कई साझेदार उसे धोखा देकर भाग गए। उसके पास जो संपत्ति थी वह धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसके तथाकथित दोस्त भी उससे दूरी बनाने लगे। जो लोग कल तक उसकी जय जयकार करते थे वे आज उसकी निंदा कर रहे थे। राजीव अब घोर निराशा में चला गया। उसने सोचा, क्या यही जीवन है? जो कुछ भी मैंने सालों तक मेहनत से कमाया वह एक झटके में चला गया। तभी उसे उस साधु की बात याद आई, यह संसार एक माया है। अब राजीव के मन में उस साधु से मिलने की इच्छा जागी। राजीव उसी पहाड़ी इलाके में लौटा और उस साधु को खोज निकाला। उसने विनम्रतापूर्वक साधु से कहा, महात्मा जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया है और अब मुझे समझ आ रहा है कि आप सही कह रहे थे। लेकिन कृपया मुझे बताइए, मैं इस माया से कैसे बाहर निकल सकता हूँ? साधु ने मुस्कुराकर कहा, जब तक तुम संसार को पकड़कर रखना चाहोगे तब तक दुखी रहोगे। जब तुम इसे एक खेल की तरह देखने लगोगे तब सत्य का अनुभव करोगे। राजीव ने पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? साधु बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था जिसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन वह हमेशा दुखी रहता। एक दिन एक ज्ञानी ऋषि ने उसे एक अनमोल वाक्य दिया, यह भी बीत जाएगा। राजा ने इसे अपने कक्ष में लिखवा लिया। जब भी उसे अत्यधिक सुख होता वह इसे पढ़ता और जानता कि यह स्थायी नहीं है। जब भी वह दुखी होता तब भी वह इसे पढ़ता और समझ जाता कि यह भी स्थायी नहीं है। इस तरह वह संसार की माया से ऊपर उठ गया। राजीव को यह कहानी समझ में आ गई। इसके बाद राजीव साधु के पास रहने लगा। उसने ध्यान, योग और आत्मनिरीक्षण करना शुरू किया। धीरे धीरे वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति छोड़ने लगा। अब उसे कोई भी घटना, चाहे सुखद हो या दुखद, बहुत गहराई से प्रभावित नहीं करती थी। एक दिन जब वह ध्यान कर रहा था तो उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने पहली बार अपने भीतर गहरे शांति का अनुभव किया। उसे लगा कि उसकी सारी चिंताएं और दुख किसी मृगतृष्णा की तरह थे। वह दौड़कर साधु के पास गया और बोला, महात्मा जी, अब मुझे समझ में आया, यह संसार सचमुच एक माया है।
जब तक हम इससे बंधे रहते हैं हम दुखी रहते हैं, लेकिन जब हम इसे छोड़ देते हैं तो भीतर से मुक्त हो जाते हैं। साधु ने कहा, अब तुम सत्य के करीब आ गए हो, लेकिन याद रखना माया से बाहर निकलना ही सब कुछ नहीं है। अब इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना भी तुम्हारा कर्तव्य है। अब राजीव वापस अपने शहर लौटा, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। उसने व्यापार फिर से शुरू किया, लेकिन अब उसके लिए पैसा केवल एक साधन था, न कि जीवन का उद्देश्य। वह जरूरतमंदों की मदद करने लगा और लोगों को भी सिखाने लगा कि कैसे वे संसार की माया से ऊपर उठ सकते हैं। धीरे धीरे उसके जीवन में संतुलन आ गया। अब वह खुश था, लेकिन उसकी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं थी। वह संसार में रहते हुए भी इससे परे था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यह संसार एक माया है। जब तक हम इससे अत्यधिक जुड़ाव रखते हैं हम दुखी रहते हैं, लेकिन जब हम इसे एक खेल की तरह लेते हैं तो हम सच्ची शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। यदि हम अपने जीवन में इस ज्ञान को अपना लें तो न केवल हम स्वयं मुक्त हो सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी इस राह पर चलने की प्रेरणा दे सकते हैं। संसार एक माया है, इस माया से बाहर निकलकर सत्य का अनुभव करो। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल महावीर महातो कुर्मी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख देना।